भाई भाई की दुश्मनी का कारण आखिर कौन होता है। बहुत ही अनमोल बातें। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ के दो बेटे थे। दोनों बेटे बहुत ही सुंदर और होनहार थे। सेठ के दोनों बेटों में गहरा प्रेम था। वह दोनों बचपन से एक साथ रहते, एक साथ खाना खाते और एक ही साथ सोया करते थे। यहाँ तक कि जिधर भी घूमने जाते या रिश्तेदारी में जाते तो साथ ही साथ जाया करते थे। दोनों भाइयों में इतना गहरा प्रेम था। कहते हैं भाई भाई में दुश्मनी ना पहले थी और ना आज होती है। भाइयों में तो हमेशा प्रेम ही होता है। इनमें दुश्मनी पैदा करने वाला कोई और होता है। जिन दो भाइयों ने एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया हो, भला उनमें दुश्मनी संभव है? कदापि नहीं। भाइयों में दुश्मनी के बीज तो कोई और ही बोता है। अब वह बीज कौन बोता है, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। समय के साथ साथ वह दोनों भाई धीरे धीरे जवान हो गए और जब जवान हो गए तो सेठ ने दोनों भाइयों का विवाह कर दिया और दोनों की बहुएं आ गई। अब सेठ और सेठानी बूढ़े हो गए थे। इधर कुछ ही दिन बीते और दोनों भाइयों की बहुओं में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया था कि फिर दोबारा देवरानी और जेठानी में कभी नहीं बनी। फिर उन दोनों भाइयों की बहुओं ने भाई भाई में जहर घोलना शुरू कर दिया। वह अपने अपने पतियों से कहने लगी कि तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारा भाई वैसा है, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने वो कर दिया। एक दूसरे भाई के ऊपर दोषारोपण लगाने लगी। उन भाइयों के पिता जो थे, अपनी बहुओं का यह चरित्र देखकर बहुत दुखी हुए और फिर दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम दोनों भाई आपस में प्रेम से रहना, तुम कभी अलग मत होना, तुम्हारी बहुओं के बर्ताव अच्छे नहीं है। इतना समझाने के बाद में कुछ दिनों के बाद में उनके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। इधर दोनों भाइयों के बच्चे भी हो गए थे। बड़े भाई के 4 लड़के थे और छोटे भाई के 3 बेटे थे। उन बच्चों की माताओं ने अपने बच्चों के अंदर भी जहर घोलना आरंभ कर दिया। कहने लगी, तुम्हारे चाचा ऐसे हैं, तुम्हारी चाची वैसी है, तुम्हारे चाचा ने ये कर दिया, तुम्हारी चाची ने वो कर दिया। इधर छोटी बहू ने भी अपने बच्चों को सिखाया कि तुम्हारे ताऊ ऐसे हैं, तुम्हारी ताई वैसी है, तुम्हारे ताऊ ने ये कर दिया, तुम्हारी ताई ने वो कर दिया। इन्होंने हमेशा हमें दुख दिया, हम लोगों की कभी नहीं बनी, क्योंकि एक दूसरे को ये चाहते ही नहीं है। इन्होंने कभी हमें चैन से जीने नहीं दिया। कई तरह की गलतफहमियां उन माताओं ने अपने बच्चों के दिमाग में भर दी। जब बच्चे भी जवान हो गए तो उन बच्चों ने अपने अपने पिता पर रोक लगा दी और उनसे कहा कि तुम ना तो एक दूसरे के घर जा सकते हो और ना आपस में मिल सकते हो, क्योंकि उन बच्चों की माताओं ने उन चचेरे भाइयों के अंदर पहले से ही दुश्मनी के बीज बो रखे थे। जिन भाइयों ने बचपन से एक साथ रहना खाना पीना सीखा हो, वो भाई एक दूसरे के पास बगैर जाए और बगैर बोले कैसे रह सकते हैं। उन दोनों भाइयों की बहुओं ने अपने अपने बच्चों के अंदर तो दुश्मनी तैयार कर ही दी, साथ ही साथ उन दोनों भाइयों को भी एक दूसरे से मिलना जुलना भी बंद करवा दिया। दोनों भाई बूढ़े हो गए थे। जब मौका मिल जाता था तो दोनों भाई छुप छुप कर मिल लेते थे। वैसे तो औलाद ने उनके ऊपर पाबंदी लगा रखी थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि महीने 2 महीने निकल जाते थे, तब कहीं उन बूढ़े भाइयों की मुलाकात होती थी और जब वह मिलते थे तो आपस में मिलकर के बहुत रोते थे। अपने अपने दिल की एक दूसरे से कहते थे, अपना अपना दुख एक दूसरे से व्यक्त कर लेते थे और गले मिलकर के दोनों बूढ़े भाई बहुत रोते थे और कहते थे कि मेरे भाई, हमारी और तुम्हारी औलाद ने हमें और तुम्हें तो अलग कर ही दिया है, लेकिन इस औलाद में भी नहीं बनी है। आपस में लड़ते हैं और झगड़ते हैं, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, भाई, हमारी और तुम्हारी बहू ने, इनकी माताओं ने एक दूसरे के बच्चों के अंदर जहर घोल दिया है। यह आपस में इतने लड़ते झगड़ते हैं और मारते पीटते हैं, लगता है कि यह एक दूसरे को जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे भाई, हमारी और तुम्हारी तो यह बात नहीं मानेंगे। इन्हें किसी और दूसरों के द्वारा समझाने की कोशिश करो, नहीं तो यह आपस में लड़कर मर जाएंगे। और अगर हमारे सामने यह मर गए तो इससे बड़ा दुख हमारे जीवन में क्या हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे को ये देख नहीं सकते। इनकी माताओं ने इनके अंदर ऐसा जहर घोल दिया है कि ये आपस में चचेरे भाई एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। मेरे भाई, किसी के माध्यम से इन्हें जल्दी समझाने की कोशिश करो।
कहीं देर ना हो जाए, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, जिससे हम और तुम जी भी ना सके और मर भी ना सके। एक पिता को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसकी ही औलाद उसकी बात नहीं मानती है, जब उसकी औलाद आपस में लड़ती है, झगड़ती है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब ये एक दूसरे को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसके पिता समझाते हैं तो भी वह औलाद मानती नहीं है, तो उस दिन उस पिता को बहुत बड़ा दुख होता है। दुनिया का हर पिता यही चाहता है कि चाहे हमें पेट भर के भोजन ना मिले, लेकिन हमारी औलाद प्रेम से रहे। अगर हमारी औलाद प्रेम से रहेगी तो हम भूखे भी खुश रहेंगे, हम कम खाकर भी जिंदगी काट सकते हैं। लेकिन दुख तो जब होता है, उस पिता के दिल पर चोट तो जब लगती है जब उसकी औलाद आपस में लड़ती है, झगड़ती है, एक दूसरे को मारने पर तुल जाती है। इसी तरह से वह दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोते हैं और आपस में कहते हैं कि किसी ना किसी के द्वारा इनको समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ये आपस में ही मर जाएंगे। वह दोनों भाई अपने अपने बच्चों को समझाने के लिए अनेक तरह से प्रयत्न करते हैं, दूसरे लोगों और रिश्तेदारों के द्वारा भी समझाते हैं, लेकिन वह औलाद नहीं मानती है, क्योंकि उनकी माताओं ने उनके अंदर इतना जहर घोल दिया था एक दूसरे के प्रति कि वह किसी की बात ही नहीं मानते हैं। क्योंकि कहते हैं कि माता शिशु निर्माता भव, यानी कि माँ ही बच्चे का निर्माण करती है। बच्चा तो एक सफ़ेद चादर के समान होता है, माँ उसे जिस रंग में रंगना चाहे उस रंग में रंग देती है। अगर माँ अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहे तो डॉक्टर बना देती है, इंस्पेक्टर, कलेक्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना चाहे तो भी बना सकती है। और माँ अगर अपने बच्चे को डाकू बनाना चाहे तो उसे डाकू भी बना सकती है। और माँ अगर आपस में उनके अंदर जहर घोल दे तो भाइयों में दुश्मनी पैदा करवा देती है, जो उन बच्चों की माँ ने किया था। किसी के समझाने से वह औलाद जब नहीं मानी तो इधर जो दोनों भाइयों में बड़ा था उसे बहुत बड़ा दुख हुआ, और इसी सोच ही सोच में एक दिन वह इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। जब उस छोटे भाई का बड़ा भाई जब इस दुनिया को छोड़ करके चला गया तो उस छोटे भाई को बहुत बड़ा दर्द हुआ और पछाड़ खाकर वह जमीन पर गिर गया और रोने लगा और अपनी औलाद से कहने लगा कि तुमने अपने मन की कर ली, तुम्हारी इस लड़ाई से मेरा भाई मर गया और मेरा भाई मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। हे भगवान, ऐसी औलाद से तो मर जाना अच्छा है, तो हमको भी बुला ले, तो हमें भी मौत दे दे। मैं सारी ज़िंदगी अपने भाई के साथ रहा हूँ, लेकिन हमारी औलाद ने हम दोनों भाइयों को अलग अलग कर दिया, मिलने तक नहीं दिया। लेकिन उसकी औलाद और उसकी पत्नी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उस भाई की पत्नी ने अपनी औलाद को रोक लिया और कहा कि मर गया है तुम्हारा ताऊ तो मर जाने दो, लेकिन तुम वहाँ नहीं जाओगे, उसकी अंत्येष्टि क्रिया में कभी नहीं जाओगे, उसके पास कभी नहीं जाओगे। फिर वही हुआ, उस माँ ने अपनी औलाद को उनके ताऊ के अंतिम संस्कार में ताऊ को देखने के लिए नहीं जाने दिया। इधर जब उसका छोटा भाई जाने लगा तो उसकी औलाद ने उसे रोक लिया और कहा कि तुम कैसे जा रहे हो, तुम भी नहीं जा सकते हो। उसकी पत्नी बोली, जब हमारी औलाद नहीं जा रही है तो तुम भी नहीं जाओगे। वह भाई कहने लगा, तुम जाओ या ना जाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक हमारी कोई बात नहीं मानी है। लेकिन वह हमारा भाई था, हम एक साथ रहे थे, हमारा बचपन साथ साथ गुजरा है। अब हमारा भाई इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, अंतिम बार हमें उसके दर्शन कर लेने दो, क्योंकि दोबारा अब हमारा भाई मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अंतिम बार हमें उसकी अंत्येष्टि क्रिया करवा लेने दो, उसकी चिता पर कुछ समय मुझे बिता लेने दो। हमें ऐसा करने से क्यों रोकते हो? तुमने आज तक हमें रोका, हमारे भाई से मिलने नहीं दिया, हमने तुम्हारी बात को माना, मैं नहीं गया। लेकिन आज हमारा भाई चला गया है, उसकी अंत्येष्टि क्रिया और उसका चेहरा तो देख लेने दो। उसकी पत्नी ने अपने बच्चों से कहा, नहीं, इस बुढ़े को कदापि मत जाने देना, यह बुढ़ा सटिया गया है। जो भाई आपस में साथ साथ रहे हो, जिन भाइयों में अटूट प्रेम हो, क्या वह भाई अपने भाई के बगैर रह सकता है? और उसका भाई इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, क्या वह अपने भाई के पास नहीं जाएगा? क्या वह भाई का चेहरा देख नहीं सकता? उस भाई ने खूब कोशिश की, लेकिन उसकी औलाद ने और उसकी पत्नी ने उसे जाने नहीं दिया।
और जब ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो उसकी औलाद ने अपने पिता को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि जब तक उसकी अंत्येष्टि क्रिया नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहोगे। तब उस औलाद की माँ कहने लगी, नहीं, अंत्येष्टि क्रिया तक क्यों, जब तक उसकी 13वीं नहीं हो जाती तब तक इस बुड्ढे को इसी कमरे में बंद रखो, इसे बाहर निकलने मत देना, और अगर निकल गया तो यह तुरंत वहीं पर भाग जाएगा। उस भाई को कमरे में बंद कर दिया। वह भाई बेचारा कर भी क्या सकता था, क्योंकि शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, बूढ़ा हो गया था। बेचारा कमरे में बंद है और कमरे में बंद पड़ा पड़ा जमीन पर रो रहा है। कैसी है वह औलाद और कैसी है उसकी पत्नी, जो अंतिम बार भी उसे अपने भाई से मिलने नहीं दिया। इधर उसके भाई की अंत्येष्टि क्रिया होती है और अंत्येष्टि क्रिया होने के बाद में धीरे धीरे 12 दिन व्यतीत हो गए। 13वां दिन आया तो उस ताऊ के जो बच्चे थे वह अपने पिता की 13वीं करने के लिए तैयार हुए और 13वीं का सामान लाते हैं। वह बच्चे अपने पिता की 13वीं करते हैं, दावत करते हैं। उनके रिश्तेदार सब दावत खाने के लिए आते हैं। पूरे दिन दावत चली, लेकिन उसके छोटे भाई की औलाद ने उसको जाने नहीं दिया। उस माँ ने अपनी औलाद से कहा कि जब तक यह 13वीं समाप्त न हो जाए, जब तक यह दावत खत्म ना हो जाए, तब तक तुम इस बुड्ढे को कभी मत निकालना। वही हुआ, पूरे दिन दावत चली। रिश्तेदारों और गांव वालों ने दावत खाई और सब खा करके चले गए। इधर शाम हो गई थी, थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, और जब थोड़ा अंधेरा हो गया तो सारे लोग दावत खाकर चले गए थे। केवल काम वाले दावत खाने के लिए रह गए। तो उन बच्चों ने अपने गांव में कहलवा दिया कि जो भी हमारे काम वाले रह गए हैं वह काम वाले भोजन करने के लिए यहाँ आ जाएं। तो गांव के जितने भी काम वाले थे वह दावत खाने के लिए वहाँ बैठ गए। और जब भोजन परोसा जाने लगा तो इधर जो उसका छोटा भाई था जिसको कमरे में बंद कर रखा था, तो उसकी पत्नी ने अपनी औलाद से कहा कि अब इस बुड्ढे को छोड़ दो, अब तो दावत खत्म हो गई है, कोई नहीं रहा है, केवल काम वाले रह गए हैं और वही खा रहे हैं, अब यह बुढ़ा नहीं जाएगा। तब औलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया और जैसे ही कमरे से बाहर किया तो अपनी औलाद और अपनी पत्नी से नज़रें बचा करके वह छोटा भाई सीधा वहाँ से निकलता है और जहाँ काम वाले पंक्ति में दावत खाने के लिए बैठे थे वहीं जाकर के बैठ जाता है। और ऐसी जगह पर बैठा जहाँ काम वाले लोगों ने अपनी चप्पलें खोल रखी थी, उसे जगह नहीं मिली तो वह जूते चप्पलों पर बैठ गया। और जब गांव का एक व्यक्ति उनको भोजन परोसने के लिए पत्तल और भोजन लेकर के आता है, और जब काम वाले व्यक्ति ने उन बच्चों के चाचा को देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और कहा कि चाचा जी आप? बोले, हाँ बेटा, हमारी औलाद ने हमें बंद करके रखा था, 13 दिन तक हमें निकलने नहीं दिया, आज निकला हूँ। मैं अपने भाई की 13वीं की एक पूरी खाने के लिए चुपके से चला आया। बेटा चुप रहना, कहीं लोगों को पता ना चल जाए, नहीं तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। उस चाचा के ये शब्द सुनकर के उस गांव के व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस चाचा को भोजन नहीं परोसा और तुरंत उन चारों लड़कों के पास में गया और कहा कि नालायकों, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। देख रहे हो तुम्हारा चाचा भोजन करने के लिए कहाँ बैठा हुआ है, काम वाले लोगों की पंक्ति में, और वह भी जहाँ काम वाले लोगों के चप्पल जूते उतारे हुए हैं वहीं चप्पल जूतों पर भोजन करने के लिए चुपचाप बैठा हुआ है। अरे नालायकों, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम्हारी इतनी बड़ी दुश्मनी है कि तुम अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना भी भूल गए। धिक्कार है तुम जैसी औलाद को। जब उन चारों बेटों ने यह सुना कि हमारे चाचा काम वालों की पंक्ति में उनकी चप्पल जूतों पर बैठ करके भोजन करने के लिए आए हैं, तो वह चारों बेटे जो थे एकदम से भागे और अपने चाचा के पास पहुँचे और चाचा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, चाचा जी हमें माफ़ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमारे चाचा काम वालों की पंक्ति में बैठ करके भोजन करें, ऐसी औलाद और ऐसे कुल को धिक्कार है जिनके बड़े बूढ़े काम वालों की पंक्ति में भोजन खाएं, उनकी चप्पलों पर बैठ करके, तो ऐसी औलाद को मर जाना ही बेहतर है। चारों भाई जाकर कहने लगे, चाचा यहाँ से उठिए, आपको भोजन हम कराएंगे, सीधे अंदर चलिए। वह चारों बेटे जो उसके बड़े भाई के पुत्र थे अपने चाचा को लेकर कमरे में गए और उनको भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद उस चाचा ने अपने चारों भतीजों को अपने गले से लगा लिया और रोने लग गया।
अपने चाचा को रोता हुआ देखकर उन चारों बेटों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह कहने लगे, चाचा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, आज हम पूरी करेंगे। तब चाचा अपने चारों भतीजों को गले से लगा करके कहने लगा कि मेरे पुत्रों, आप मेरे भतीजे हैं, आप लोग हमारा ही खून हो। मैं यह चाहता हूँ कि मेरा भाई जिंदा था तब तक तुम्हारी माताओं ने हम दोनों भाइयों को नहीं मिलने दिया। तुम चचेरे भाइयों को आपस में नहीं मिलने दिया। तुम चचेरे भाइयों के अंदर उन्होंने ऐसा जहर घोल दिया कि तुम लोगों की आपस में दुश्मनी बन गई। मेरी तो इच्छा यही है कि मेरा बड़ा भाई तुम लोगों के कलह में, तुम लोगों के झगड़े में इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैं इससे मरना नहीं चाहता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम 4 हो और हमारे 3 हैं। तुम सातों भाई एक साथ हो जाओ, और जब तुम एक साथ हो जाओगे तब मैं सुकून से इस दुनिया से मर सकूंगा, नहीं तो मेरे प्राण भी सुकून से नहीं निकल पाएंगे। वह चाचा कहने लगा, मेरे पुत्रों तुम चलो, मैं आगे चलता हूँ और अपने तीनों भाइयों के चरणों में लेट जाना। वह इतने कसाई नहीं हैं, वह इतने झगड़ालू नहीं है कि तुमसे झगड़ा करने लग जाए। बेटा हमारी बात को मानो, अगर तुम हमें चाचा मानते हो तो अपने चाचा की यह बात मान लो। अपने चाचा की यह बात सुनकर वह चारों भतीजे कहने लगे, चाचा जी जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा, चलिए। तो वह चाचा अपने चारों भतीजों को लेकर के जब अपने घर पर जाता है तो जैसे ही घर पर पहुंचा तो वहां पर तीनों बेटे बैठे हुए थे। तीनों बेटे उठ कर के खड़े हो गए। इधर वह चारों भाई अपने चचेरे भाइयों के चरणों में जाकर के गिर गए और कहने लगे, हमें माफ़ करना, हमसे भूल हो गई। आज तक हमारे और तुम्हारे अंदर दुश्मनी बनी रही। जब तीनों भाइयों ने देखा कि हमारे तहरे चारों भाई हमारे चरणों में गिर गए तो ऐसा किसका पत्थर दिल होगा जिसका दिल पसीज नहीं जाएगा। तीनों भाइयों ने अपने चारों भाइयों को गले से लगा लिया और बहुत देर तक एक दूसरे के गले से लिपटे रहे और आपस में कहने लगे कि भाई आज के बाद हम और तुम आपस में कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हम और तुम आपस में कभी दुश्मनी नहीं बनाएंगे। अब बाकी की ज़िंदगी हम और तुम प्रेम से गुजारेंगे। जब उन सातों बेटों की माताओं ने जब यह देखा तो कहा कि ये क्या कर रहे हो, तो चारों भाई और वह तीनों भाई अपनी माता के पास दौड़ पड़े और कहा कि धिक्कार है तुम जैसी माँ को, धिक्कार है तुम्हारी जैसी पत्नी को जो तुम अपने पति की नहीं हो पाई। तुमने भाई भाई में जहर घोल दिया, तुमने हम जैसे भाइयों में जहर घोल दिया, तुमने अपने बच्चों के अंदर दुश्मनी पैदा कर दी। धिक्कार है तुम जैसी माँ को। अरे इस दुनिया की माँ तो परिवार को जोड़ने का काम करती है और तुमने तो परिवार बिखेरने का काम किया है। और तुम अपने आप को माँ कह रही हो, तुम अपने आप को स्त्री कह रही हो, तुम अपने आप को एक नारी कह रही हो। तुम्हारे जैसी स्त्री को यह समाज कभी नारी का दर्जा नहीं देगा, कभी माँ का दर्जा नहीं देगा, क्योंकि माँ हमेशा प्रेम बनाती है, स्त्री हमेशा परिवार को जोड़ती है, नारी हमेशा परिवार के क्लेश को दूर करती है। लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया और तुम हमसे कह रही हो कि यह क्या कर रहे हो। दोबारा अगर तुमने फिर जहर घोलने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारी माँ है। अपने बच्चों की इस तरह की बातें सुन करके दोनों की माताएं पीछे हट जाती है। उसके बाद वह चाचा अपने सातों बेटों को हृदय से लगा लेता है और बहुत रोता है और बड़ा खुश होता है। उस दिन के बाद से उन सातों भाइयों में अटूट प्रेम हो गया और वह आनंद से रहने लगे। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में वह चाचा भी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और कमेंट